जैसे गूगल हर सवाल का जवाब देता है, वैसे ही बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन देता है अकाउंटिंग, और ये इंफॉर्मेशन काम आती है यूजर्स को। तो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। You all welcome in FUK Education. Here I am Babli Jain. Let's start today's topic. So, accounting information. Accounting informations useful for users. There are different types of users. First of all, we categorize users in two categories. इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। ओके, सो इंटरनल यूजर्स का मतलब होता है विच आर इनसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस में अंदर है और बिजनेस की इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत जरूरी है। ओके, सिमिलरली वी आर हैविंग सम आउटसाइडर यूजर ऑल्सो, दे आर नोन एज एक्सटर्नल यूजर। क्लियर? अब इनमें डिटेल में देखते हैं कि कौन है इंटरनल यूजर हमारे एंड कौन है एक्सटर्नल यूजर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। इंटरनल यूजर इट मीन्स ऑनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। ये क्या करते हैं, बिजनेस में अंदर हैं, जो बिजनेस को अंदर से रन करने में हेल्प करते हैं। ऑनर जिसने खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैनेजमेंट जो बिजनेस को रन करने वाले होते हैं, एंड एम्प्लॉयज जो इनकी गाइडेंस को मानकर फॉलो करके बिजनेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये सभी हैं इंटरनल यूजर्स। क्लियर? These information means accounting information इनके लिए कैसे यूजफुल है? To take proper strategic decision. Okay, means they have to make decision, कैसे डिसीजन लेने हैं, बिजनेस को रन कैसे करना है, पॉलिसीज कौन सी अप्लाई करनी है बिजनेस के लिए, किस टाइप से बिजनेस को एक सही तरीके से अपने गोल तक पहुंचाना है, उसके लिए इनके लिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है। सिमिलरली एक्सटर्नल यूजर मीन्स इन्वेस्टर्स। ओके, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, बिजनेस में फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। क्लियर? क्रेडिटर्स मीन्स जो क्रेडिट में मटेरियल देते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस होगा वो क्रेडिट के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, कुछ मटेरियल हमें अगर सेल करना है तो परचेस करने के लिए हमें हो सकता है क्रेडिट में परचेस करना पड़े, सेल भी करना होता है क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का एक मेजर रोल इम्पैक्ट होता है, जो कि क्या होगा, उनको भी एक तरह से इंफॉर्मेशन बिजनेस की चाहिए, तभी वो हमारे बिजनेस पे और हम पे ट्रस्ट करेंगे, साथ ही में हम पे ट्रस्ट करके कुछ भी क्रेडिट में हमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने होते हैं, बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज बनानी होती है, किस बिजनेस को कितना ज्यादा हेल्प करनी होती है, किस बिजनेस की ग्रो से हमारी कंट्री की ग्रो डिपेंड करती है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, सिमिलरली पब्लिक भी क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करती है, बिकॉज पब्लिक को भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी। जब बिजनेस बड़े रूप में होता है, कंपनी के रूप में होता है, तो वहां हम पब्लिक की कैपिटल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रेडिट देने के लिए, बिजनेस में रेगुलरिटी लाने के लिए एंड पब्लिक इंटरेस्ट के पर्पज से भी ये सारे यूजर्स बिजनेस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ओके, चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं। सो हियर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर मेनी पीपल। अभी हमने देखा ही है, बहुत सारे लोग हैं, इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। ओके, नॉट जस्ट बिजनेस ओनर, डिफरेंट यूजर्स यूज द इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पर्पजेस। देखो, सबके लिए अलग अलग पर्पज होगा। ठीक है, बैंक के लिए पर्पज होगा लोन देने के टाइम पे, ऑनर के लिए पर्पज होगा पॉलिसीज बनाना या अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेना, उसके लिए। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइप से यूजफुल है। ऑनर के लिए कैसे, व्हाट दे वांट टू नो, उन्हें क्या जानना चाहिए ऑनर को। ठीक है, तो ऑनर को क्या जानना होता है, वेदर द बिजनेस इज मेकिंग अ प्रॉफिट और सफरिंग अ लॉस। देखो, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यही तो मेन हमारा एम है, मेन एम है ही क्या बिजनेस का, टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट हो रहा है या नहीं उसको देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वाई, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी। क्यों? क्योंकि ऑनर ने क्या किया है, बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, वांट टू नो इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ और नॉट। ओके, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमने किया बिजनेस में एज अ ऑनर, सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने अपना अमाउंट, अपनी मनी, अपनी सेविंग उस बिजनेस में लगाई है, वो आपका हो गया इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न मिलना चाहिए इन अ पॉजिटिव मैनर। ओके, आप यही देखोगे ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं बिजनेस में, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे कि भाई हमें अकाउंट्स मतलब ग्रोथ हो रही है या नहीं बिजनेस में। क्लियर। एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे कि अ शॉप ओनर चेकिंग द प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक शॉप ओनर की तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं बिजनेस में उसको चेक कर सकते हैं रेगुलरली बेसिस पर। ऑनर्स मीन्स टू नो सक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर मनी। ऑनर का मतलब क्या हुआ, जिसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उससे उसमें प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉफिट के रूप में रिटर्न देना चाहिए, तो वो है कैपिटल। अब उस कैपिटल में हम ये देखेंगे कि भाई कैपिटल में ग्रोथ हो रही है या नहीं, कैपिटल डिक्रीज तो नहीं हो रही है, हमें सक्सेस मिल भी रही है या नहीं बिजनेस में, हमारे बिजनेस में मनी रिटर्न की सिक्योरिटी है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, मैनेजर मैनेजमेंट मींस मैनेजर और डायरेक्टर्स, ठीक है। देखो, मैनेज करने का काम करने वाले लोग ही कौन होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो मैनेज करते हैं। मैनेजर इट मींस हु मैनेज एनीथिंग। ओके, मैनेज क्या करना है, मैनेज करना है बिजनेस को, बिजनेस के एम्प्लॉयज को, कस्टमर को, बिजनेस के डीलर्स को, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनको मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है, मैनेजर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट दे वांट टू नो, उन्हें क्या जानना चाहिए, डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक गुड डिसीजन। मैनेजमेंट को क्या जानना होता है कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में, क्लियर, पूरी डिटेल में इसलिए जिससे कि वो क्या करें, दे कैन टेक गुड डिसीजन फॉर रनिंग द बिजनेस। ओके, बिजनेस के लिए डिसीजन लेने हैं, डिसीजन के लिए हमें चाहिए करेक्ट इंफॉर्मेशन, जिससे हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे। ओके, वाई, क्यों जरूरी है ये, टू प्लान, प्लान मीन्स हाउ टू रन द बिजनेस, कंट्रोल, विच थिंग वी हैव टू कंट्रोल इन आर बिजनेस, कहाँ पे हमें कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, कहाँ एम्प्लॉयज पे कंट्रोल करना है, कहाँ हमें किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। हाउ टू ग्रो द बिजनेस, अल्टीमेटली क्या चाहिए हमें, बिजनेस को ग्रो करना है ना। तो ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। आप लोग भी बनाते हो पॉलिसीज, अपनी स्टडी के लिए बनाते हो या नहीं, आपको बनाना होता है ना कि भाई अभी हमको इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिले, नेक्स्ट टाइम हमें कितने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्टडी को, रिजल्ट को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज कंटिन्यूस बेसिस पे बनाते हो। वैसे ही बिजनेस में मैनेजमेंट को भी यही करना होता है, उसको अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बेटर बनाना होता है, ठीक है। उसके लिए वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उन पे एप्लीकेशन करेंगे। क्लियर। सो अ मैनेजर चेकिंग सेल्स ट्रेंड एंड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि मान लो अभी एक मैनेजर को ये देखना है कि भाई मार्केट में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, कौन सा फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो सकता है, वो सारी चीजें वो डिस्कस करेगा, सोचेगा, और उसके बाद वो उसको एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा मार्केट में, जिससे मार्केट्स के अदर कॉम्पिटिटर के बीच में उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से सेल हो सके और प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। तो यही चीजें हैं जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर। इन शॉर्ट वी कैन से मैनेजमेंट मीन्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्लियर, कुछ प्लान करना और उसके लिए डिसीजंस लेना, डिसीजन को अप्लाई करना। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। जो नेक्स्ट हमारे यूजर हैं वो हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ये सभी अभी हम बात कर रहे हैं ना, इंटरनल यूजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट दे वांट टू नो, इन्हें क्या चाहिए, इफ द कंपनी इज डूइंग वेल फाइनेंशियली। देखो, वर्कर्स और एम्प्लॉयज ये देखते हैं कि क्या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टडी या फाइनेंशियल स्टेटस सही है या नहीं है, ठीक है। क्यों देखना होता है उनको, बिकॉज उनको चाहिए उनकी जॉब सिक्योरिटी, जॉब में स्टेबिलिटी।
जॉब स्टेबल कब रहेगी? जब जिस बिजनेस से या जिस कंपनी से वो जुड़े हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और वो लॉन्ग लास्टिंग चलती रहे, तभी तो उनकी भी जॉब सिक्योर रहेगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन उसके अकाउंटिंग के थ्रू समझ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है, मतलब उनकी जॉब को कोई तरीका, किसी भी तरीके का कोई भी थ्रेटन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जॉब सिक्योर है। ओके, सो व्हाई अ स्ट्रॉन्ग कंपनी मीन्स जॉब सिक्योरिटी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या करेगी, जॉब सिक्योरिटी देगी, मतलब उनकी जॉब कंटिन्यूस बनी रहेगी, बोनसेस मिलते रहेंगे। बोनसेस इट मीन्स उनको रिवार्ड मिलते रहेंगे टाइमली। भाई कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, खुश होकर कंपनी उनको बोनस दे सकती है, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर सकती है, ठीक है, मीन्स सैलरी हाइक्स हो सकती है उनकी। सो इन दिस वे they also have to they are also interested to know the information। वो भी बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई हमें पता तो चले हमारी बिजनेस की कंडीशन क्या है, हम जिस कंपनी में है उसका स्टेटस क्या हो रहा है, ठीक है। सो वर्कर्स चेकिंग इफ द कंपनीज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बिफोर आस्किंग फॉर अ रेज, मतलब उन्हें अगर अपनी सैलरी में हाइक चाहिए, रेज चाहिए, सैलरी बढ़ानी है, अपनी पोजीशन को अपग्रेड करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बिजनेस की इंफॉर्मेशन के थ्रू पता करेंगे प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो अपनी जो डिमांड है वो अपनी कंपनी के पास रख सकते हैं, अपने मैनेजमेंट के पास रख सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज क्यों चाहते हैं, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो फॉर जॉब सेफ्टी एंड फॉर बेटर पे, ठीक है। ये आप कीवर्ड्स याद करोगे तो आपको डिटेल अपने आप से भी लिखने में हेल्प मिल जाएगी। कीवर्ड्स क्या हो गए यहाँ पे, एम्प्लॉइज को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दे वांट जॉब सेफ्टी एंड बेटर पे, क्लियर। नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर, देखो अभी इंटरनल यूजर्स हमने फिनिश किए, एम्प्लॉइज, ऑनर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आउटसाइडर यूजर की, और वी कैन से एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर मीन्स पीपल आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस को बाहर से सपोर्ट करते हैं या बिजनेस में बाहर से कनेक्ट होते हैं, क्लियर। These are people not directly involved in daily business activities but are still interested in its financial information। देखो ये जो आउटसाइडर यूजर हैं ये बिजनेस एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ना ये बिजनेस को रन कर रहे हैं, ना ही इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, बट ये बिजनेस को बाहर से किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गए एक्सटर्नल यूजर, जो कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है बट इनडायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट है, ओके। जैसे कि इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ओके, ऑलरेडी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड मतलब इन्होंने अपनी कैपिटल, अपना अमाउंट, अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है अर्निंग प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स मीन्स इन्वेस्टेड मनी, ओके। सो वी कैन से ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नाउ वी कैन से अबाउट पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इट मीन्स दे हैव नॉट इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, अभी नहीं लगाया है, बट दे आर थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस और टू इन्वेस्टमेंट देयर मनी इन बिजनेस, मतलब अभी ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ये भी हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे किसी न किसी तरीके से, तो इनको भी हमें अट्रैक्ट करना है। देखो ये तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है बिकॉज इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट पोटेंशियल इन्वेस्टर अभी सोच रहे हैं करने के बारे में, तो उनको भी बिजनेस में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। और उनको इंटरेस्ट कैसे आएगा, जब वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस उनको समझ में आएगी, बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उनको समझ में आएगी, ओके। सो इन दिस वे उनको ये चीजें समझ में आएंगी, राइट। नाउ व्हाई दे वांट गुड रिटर्न्स ऑन देयर मनी, क्यों, देखो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए या इन्वेस्टर हो गए, उनको क्या चाहिए, उनकी जो मनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में, उस इन्वेस्टेड मनी का उनको बेटर रिटर्न चाहिए, ठीक है। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि भाई हमने अगर पैसा बिजनेस में लगाया है तो वो हमें रिटर्न नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो चाहेंगे कि उनको एक बेटर रिटर्न मिले, ठीक है, नहीं तो वो हमारे बिजनेस की जगह किसी और बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से कि उनको गुड रिटर्न मिले, वो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते रहते कंटिन्यूस, ठीक है।
अ पर्सन चेकिंग अ कंपनीज प्रॉफिट रिपोर्ट बिफोर बाइंग इट्स शेयर, जैसे अभी हमने बोला कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल को वो शेयर्स के रूप में लगा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल का शेयर, कंपनी का शेयर खरीदना मतलब कंपनी का उतना हिस्सा उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ये देखना होता है कि भाई इसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है या नहीं, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है तो वो थोड़ा कम अमाउंट लगाएंगे, लगेगा कि बहुत अच्छी कंडीशन है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। सो इन्वेस्टर को किस लिए जरूरी है, की पॉइंट में अगर हम याद करें तो टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट मनी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, हमारी कंपनी में करना है या किसी और कंपनी में। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल हियर, दिस इज कंपनी ए एंड दिस इज कंपनी बी। अब कंपनी ए की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो लगभग 1 करोड़ है, ओके। और इधर हम बात करें इस कंपनी बी की, इसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो थी प्रीवियस ईयर की वो लगभग थी 70 लाख, ओके। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका जो परफॉर्मेंस है इससे तो कम ही है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस सेम बिजनेस होते हुए इसका परफॉर्मेंस कम है, तो हम क्या चाहेंगे, हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, क्लियर। तो हमारा इन्वेस्टमेंट इधर जाएगा इस कंपनी की बजाय, ओके। सो इन दिस वे हमें एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल गई। नेक्स्ट, लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, लेंडर्स का मतलब होता है हु लेंड्स मनी टू बैंक। देखो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, बैंक को सॉरी ये बिजनेस को कैपिटल या मनी जो होती है वो उधार में देते हैं, है ना। मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इनको रिटर्न में प्रॉफिट नहीं चाहिए बल्कि इनको चाहिए इंटरेस्ट, क्लियर। यही फर्क होता है लेंडर्स में और इन्वेस्टर्स में। लेंडर्स मींस बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो फाइनेंशियल हेल्प करेगा बिजनेस को, बट दे वांट रिटर्न एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। व्हाट दे वांट टू नो, इफ द बिजनेस कैन रीपे द लोन विद इंटरेस्ट, वो क्या चाहेंगे कि जो लोन उन्होंने बिजनेस को दिया है, in place of means within that loan they want interest also, उनको चाहिए इंटरेस्ट भी, ठीक है। सपोज उन्होंने बिजनेस को किसी भी टाइप से लोन में हेल्प किया, ओके तो वो ये चाहेंगे कि बिजनेस उनको लोन के साथ साथ में लोन तो रीपे कर ही पाए, साथ ही इंटरेस्ट भी पे कर पाए, और ये तब होगा जब बिजनेस की कैपेसिटी होगी प्रॉफिट अर्निंग, ओके। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा तो ही तो वो लोन भी पे करेगा और इंटरेस्ट भी पे करेगा। Why it is need? तो देखो they need assurance before giving loans, एक assurance चाहिए, एश्योरिटी चाहिए, मतलब उनको श्योर होना चाहिए कि भाई उनका लोन वापस मिलेगा कि नहीं, जो अमाउंट वो लगा रहे बिजनेस में वो वापस रिटर्न में मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि अब बैंक है ना, कोई बैंक है, चेकिंग द बैलेंस शीट बिफोर अप्रूविंग अ बिजनेस लोन। अगर किसी बिजनेस को लोन लेना है तो वो बैलेंस शीट चेक करेंगे उस बिजनेस की, बैलेंस शीट के थ्रू पता करेंगे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब इसके पास असेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, क्या ये मार्केट को पे करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं, या हमारा रिटर्न भी दे पाएंगे कि नहीं, वो सब चीजें देखकर ही बैंक इनको लोन देगी, ठीक है। मीन्स लेंडर्स मीन्स टू चेक लोन रीपेमेंट एबिलिटी, ओके। लेंडर्स के लिए इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज दे हैव टू चेक कि उनका लोन वापस से रीपेमेंट हो पाएगा कि नहीं, क्लियर। So this is about lenders. Now, next outsider user is government and tax authorities. What they want to know? Correct financial figures to calculate taxes and to see if laws are followed. मतलब देखो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, गवर्नमेंट की अर्निंग का सोर्स ही होता है टैक्सेस। अब गवर्नमेंट बिजनेस पे टैक्स लगाएगी तभी उसकी अर्निंग होगी, उस टैक्स को अप्लाई करने के लिए बिजनेस के ऊपर टैक्स कितना लगे उसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, उसके अकाउंटिंग चेक करनी होती है, उन फिगर के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेवी करती है, ओके। सी इफ लॉज आर फॉलोड और नॉट, साथ ही गवर्नमेंट ये भी देखती है कि भाई जो लॉ है बिजनेस एक लीगल एक्टिविटी के थ्रू रन हो रहा है या नहीं, किसी भी टाइप की कोई बिजनेस में
हाइडनेस है या नहीं, मतलब छुपाया तो नहीं जा रहा है कुछ भी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं, सारे रूल्स, सारी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हुई है कि नहीं, ये देखने का काम बिजनेस का होता है। ठीक है। वाई? टू कलेक्ट प्रॉपर टैक्सेस एंड मेंटेन इकोनॉमिक कंट्रोल। इसीलिए क्योंकि बिजनेस पे क्या लगे, कलेक्ट हो जाए। कैसे? प्रॉपर टैक्सेस, मतलब कलेक्ट तो करना है टैक्सेस बट इट शुड बी प्रॉपर, न कम हो न ज्यादा हो। ओके। एंड मेंटेन इकोनॉमिक कंट्रोल। देखो गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, बिजनेस के थ्रू एक तरह से बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल रखेगी, जिसके थ्रू कंट्री पे इकोनॉमिक कंट्रोल हो। ओके, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ देखने का काम ही गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। सो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूजिंग अकाउंट्स टू असिस्ट टैक्स लायबिलिटीज। अब इसके लिए गवर्नमेंट के पास में अलग अलग टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स लगाना। तो इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूजिंग अकाउंट्स, वो अकाउंट्स यूज करते हैं टू एक्सेस टैक्स लायबिलिटी। वो टैक्स लायबिलिटी लगाने के लिए, कितना टैक्स पे करना है ये बताने के लिए हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे हम पे टैक्स अप्लाई किया जाता है। क्लियर? गवर्नमेंट के लिए की पॉइंट में अगर हम देखें तो टू कलेक्ट टैक्सेस एंड रेगुलेट द इकोनॉमी। ओके, यही गवर्नमेंट का मेन एम होता है, टू कलेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स गवर्नमेंट की इनकम है, एंड रेगुलेट द इकोनॉमी, और जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री की इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजर की, तो वो है सप्लायर एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स मीन्स, सप्लायर इट मीन्स दोज हु विल सप्लाई गुड्स और मटेरियल, है ना, जो हमें सप्लाई करेंगे जिससे हम उसको किसी और को बेच सकें। ठीक है। तो ये हो गए, सपोज होलसेलर भी हो सकते हैं, है ना, होलसेलर हो गए, या मैन्युफैक्चरर हो सकता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है। होलसेलर मतलब जो उसको लम सम अमाउंट में हमें सेल कर रहा है ना। तो ये हो गए सप्लायर। और दूसरा अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स मीन्स दोज हु विल गिव अस मटेरियल ऑन क्रेडिट, उधार में देने वाले। ठीक है। सो क्रेडिटर्स, इसको वी कैन से लेनदार, है ना, अगर हिंदी में बात करें तो इनको बोला जाता है लेनदार। मीन्स जिन्होंने हमें उधार में दिया है और वो हमसे लेने वाले हैं पैसा, अमाउंट। ठीक है। सो व्हाट दे वांट टू नो, whether the business can pay for goods supplied on credit। जो इन्होंने अभी हमें क्रेडिट में सप्लाई किया उसका पेमेंट इन्हें मिलेगा या नहीं, ये देखने के लिए भी वो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं, हमारी कंडीशन को, हमारे परफॉर्मेंस को, बिजनेस परफॉर्मेंस को वो चेक करते हैं। Why? To decide whether to sell goods services without immediate payment। ये देखने के लिए कि भाई वो जो भी हमें गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें उधार दे सकते हैं या करंट उसका तुरंत ही उनको पेमेंट लेना है कैश में। ठीक है। वो उधार दे सकते हैं, वो वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ सप्लायर चेकिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिफोर एक्सटेंडिंग क्रेडिट। कोई भी सप्लायर हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करेगा, फिर ही वो हमें कोई मटेरियल क्रेडिट में सेल करेगा। अगर सपोज उसको लग रहा है कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो हमें क्रेडिट में नहीं देगा बल्कि कैश में ही देगा। ठीक है। सप्लायर्स के लिए जरूरी कैसे है, देखो, टू एंश्योर टाइमली पेमेंट, क्योंकि उसको पेमेंट कैसे चाहिए, टाइमली चाहिए। ओके। टाइमली कब देंगे, जब हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हम देने की कंडीशन में होंगे, तभी तो पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सप्लायर और क्रेडिटर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है, बिकॉज उनको भी उनके दिए गए मटेरियल के पेमेंट मिलने की श्योरिटी हो जाती है। ओके। नेक्स्ट, कस्टमर। कस्टमर इट मीन्स जो भी बिजनेस से रिलेटेड, कस्टमर मतलब जो बिजनेस से डीलिंग करने वाले, है ना, हमारे बिजनेस के साथ जो भी डील करेंगे वो हमारे लिए कस्टमर है। क्लियर? सो इफ द बिजनेस इज स्टेबल and can continue to supply product or services in the future। देखो कस्टमर को क्यों जरूरी है इंफॉर्मेशन देखना, कस्टमर कुछ भी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा है ना, बट यहाँ पे कस्टमर के लिए ये जरूरी है कि भाई जो कंपनी की हमने प्रोडक्ट खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई 4 व्हीलर ली, ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि वो 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी, उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी या उसकी जो डीलर कंपनी है वो कंटिन्यूस रहेगी या नहीं अगले कुछ सालों तक। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हमने तो प्रोडक्ट ले लिया, ठीक, बट वो कुछ समय बाद वो कंपनी बंद हो जाए, वो डीलरशिप खत्म हो जाए,
वो प्रोडक्ट ही मार्केट में मिलना बंद हो जाए, उसके मटेरियल नहीं मिले मार्केट में, तो फिर हमारे लिए वो जो हमने जो भी लिया है प्रोडक्ट वो यूजफुल नहीं रह पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है ये देखने के लिए कि भाई जिस भी प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरर या कंपनी कंटिन्यूस है या नहीं, क्लियर, उनकी स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं, उसके लिए भी फ्यूचर में वो रहेंगे या नहीं, ये देखने के लिए भी कस्टमर को बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन देखना। कस्टमर डिपेंड ऑन बिजनेस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिकॉज कस्टमर किस पे डिपेंड है, कस्टमर अपनी प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज मिलने के लिए वो बिजनेस पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो बिजनेस आगे उसी प्रोडक्ट को कंटिन्यू नहीं करता है या वो बिजनेस खत्म हो जाता है, तो फिर कस्टमर को उसकी सर्विसेज कहाँ से मिलेगी जो प्रोडक्ट उसने लिया है, ठीक है। मान लो कि अगर हमने एलजी कंपनी का कोई फ्रिज लिया, क्लियर, अब हमें पता है कि ये फ्रिज तो हमारा 10 to 20 ईयर्स चलना चाहिए, ठीक है, हमने ये सोच के लिया कि अगले 10 से 20 साल तक हम इसको यूज करने वाले हैं, ओके। बट अगर मान लो ये कंपनी ही बंद हो गई, ठीक, तो इससे रिलेटेड अगर जो हमारा फ्रिज है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के हमको कुछ भी मटेरियल पार्ट्स कुछ खराब होते हैं तो वो तो नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट पे क्यों जाएंगे जिसकी कंपनी का फ्यूचर ही डाउटफुल है, ओके, इससे तो हमारा प्रोडक्ट भी डाउटफुल हो गया, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट को नहीं चूज करेंगे, इसलिए कस्टमर की अलर्टनेस बहुत जरूरी है, क्लियर। अ कंपनी रिलाइंग ऑन अ स्टडी सप्लायर फॉर मटेरियल, मीन्स कंपनी को क्या करना होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो स्टडी है मीन्स उसकी कंटिन्यूस सप्लाई है वो कंटिन्यू रखनी होती है, उसको रिले करना होता है, रेगुलर रखना होता है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर वो प्रोडक्ट ज्यादा रिलायबल नहीं होता। कस्टमर के लिए इसीलिए जरूरी है फॉर स्टेबल एंड रिलायबल सप्लाई, क्लियर, कस्टमर को चाहिए स्टेबल और रिलायबल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो हमें बार बार यूज करने की आदत हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट हमें कंटिन्यूस मिलना चाहिए, ठीक, इसीलिए कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पब्लिक। देखो नेक्स्ट हमारे जो यूजर है एक्सटर्नल यूजर, पब्लिक, पब्लिक को क्यों जरूरी है, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट बिग कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए, कैसे, देखो पब्लिक के रूप में एज ए पब्लिक, जैसे सपोज अभी हम क्या है एज ए पब्लिक, अगर हम हैं आउटसाइडर हैं हम किसी बिजनेस के लिए, तो हम एज ए पब्लिक ये चाहेंगे कि हमें इस बिजनेस में कोई किसी टाइप का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या नहीं, ठीक है, जॉब मिल सकती है या नहीं, या इसका कोई सोशल जो बिजनेस है उसका कोई सोशल कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं, वो किसी टाइप से सोसाइटी को हेल्प करने वाला है या नहीं, ये सब देखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एज ए पब्लिक, ओके। बिग कंपनीज अफेक्ट द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, क्यों, क्योंकि जितने जितने बड़े बिजनेसेस होंगे वो क्या करेंगे, इकोनॉमी को और सोसाइटी को हेल्प करेंगे, ओके, इसलिए एज अ पब्लिक हमें भी अलर्टनेस चाहिए किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। मीडिया एंड पब्लिक ऑब्जर्विंग कंपनी प्रॉफिट्स एंड डोनेशंस, इसीलिए क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो भी बिजनेस प्रॉफिटेबल होते हैं वी कैन आस्क डोनेशन, हम उनको डोनेशन के लिए उनसे आस्क रख सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, उनको सोसाइटी बेनिफिशियल वर्क करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, उनको या तो प्रेशराइज भी किया जा सकता है एक तरीके से कहे तो, है ना। तो पब्लिक के लिए भी जरूरी है कि कौन कौन से बिजनेस बहुत अच्छे से रन हो रहे हैं और सोसाइटी को फेवर कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है। पब्लिक मीन्स टू सी द कंपनीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो एज ए पब्लिक हमें ये देखना होता है कि भाई ये बिजनेस सोसाइटी को किस टाइप से अफेक्ट कर रहा है, ओके। दिस इज द समरी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन फुल डिटेल, नाउ अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, ओके। यूजर्स के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, व्हाई, सो first user we have discussed owner, means owners it is means internal user, okay. So to know profit and security of their investment, because वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, मनी लगा रहे हैं, अपना अमाउंट लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि प्रॉफिट मिले, ठीक है। एंड मैनेजमेंट के लिए फॉर मेकिंग फॉर प्लानिंग एंड फॉर डिसीजंस, ओके, डिसीजन टेकिंग एंड फॉर मेकिंग प्लानिंग दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्लियर। एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है, फॉर देयर जॉब सिक्योरिटी एंड फॉर बोनसेस सैलरी हाइक, इन दिस वे एम्प्लॉय इज ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर इंफॉर्मेशन, क्लियर।
देन इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज दे हैव टू टेक इन्वेस्ट, दे हैव टू डिसाइड दैट दे हैव टू डिसाइड मीन्स दे हैव टू टेक डिसीजन फॉर इन्वेस्टिंग द मनी इन बिजनेस। उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें इस बिजनेस में, ठीक है। देन लेंडर्स ऑल्सो हैव टू चेक लोन रीपेमेंट एबिलिटी, मतलब जो भी वो लेंड कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो वापस रीपेमेंट होगा या नहीं, उसको देखने के लिए। गवर्नमेंट के लिए फॉर टैक्स कलेक्शन एंड फॉर रेगुलेशन द बिजनेस और रेगुलेशन द इकोनॉमी, क्लियर। एंड फॉर सप्लायर्स टू चेक एबिलिटी टू पे फॉर क्रेडिट सेल्स। देखो सप्लायर ने आपको क्रेडिट में सेल किया, ठीक है, मटेरियल दिया, उनको ये देखना होता है कि आप उसका क्रेडिट रिटर्न करोगे या नहीं, उनको वापस से पेमेंट कर पाओगे या नहीं। ये एबिलिटी चेक करने के लिए सप्लायर भी बिजनेस इंफॉर्मेशन देखते हैं, ओके। कस्टमर के लिए जरूरी है कि भाई उनने जो भी मटेरियल ले रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी से वो डीलिंग कर रहे हैं, उसकी रेगुलर सप्लाई रहेगी या नहीं, ओके। पब्लिक के लिए टू नो द कंपनीज रोल इन सोसाइटी, पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है ना। वी आर ऑलरेडी वी आर हैविंग इंटरेस्ट कि दैट companies having means good role in our economy or not. Company is paying means we can say कि पॉजिटिव रोल पे करना चाहिए कंपनी को, तो उसके लिए एज अ कस्टमर एज अ पब्लिक हम भी इंटरेस्टेड होते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन है वही सही विनर है, और बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अकाउंटिंग से, और ये बनाता है हमें एक तरह से विनर, ठीक है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, और अगर आपने इसको पसंद किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यूस मिलते रहिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।